हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज हम लोग देख रहे हैं कि समाज में अगर सबसे ज्यादा किसी भी कोर्स का क्रेज है वो तो एलएलबी और बीएलएलबी का। एलएलबी का तो शुरू से रहा, लेकिन इधर आप देखिए 10-12 सालों में बीएलएलबी का बहुत क्रेज हो गया है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वो भी अपने बच्चे को बीएलएलबी कराते हैं। जहां तक एडवोकेट या जुडिशियल ऑफिसर का प्रश्न है, वो तो पहला प्रेफरेंस देते ही अपने बच्चे को बीएलएलबी कराने का। तो ये जो एलएलबी और बीएलएलबी है, इसके करने के क्या फायदे हैं? वैसे तो इसके बहुत से फायदे हैं, अगर इसको हम लोग गिनाना शुरू करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसके 5 इंपॉर्टेंट जो है इसके हम लोग को फायदे नजर आते हैं। वो 5 फायदे क्या है, एक एक करके आपके सामने बताते हैं, तो आपको लगेगा कि एलएलबी या बीएलएलबी करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है कि एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो इस चैनल के द्वारा बनेगा, आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपके सिस्टम पर ये इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो ये आपके लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हर समय के लिए आपको फायदा मिलता रहेगा। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस सारे सोशल मीडिया से जुड़ा है। अगर आप टेलीग्राम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो @ परीक्षा रिफ्रेशर, आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से, फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं हर्ष बिहारी के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और यूट्यूब तो आपका चैनल है, आप इसको एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज चर्चा करते हैं कि एलएलबी करने के जो फायदे हैं। वैसे तो बहुत फायदे हैं, आप लोगों के लिए हमने 5 बहुत महत्वपूर्ण फायदे को सेलेक्ट किया है, तो एक एक करके आपके सामने हम रखते हैं। हम लोग आज हम आपके वीडियो में आप लोग को वीडियो में 5 से स्टार्ट करते हैं, 5th नंबर से। 5th क्या फायदा है, 4th क्या फायदा है, 3rd क्या फायदा है, 2nd क्या फायदा है, और नंबर 1 पर क्या फायदा है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग का एलएलबी है वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। किसी ने बीबीए किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, एलएलबी कर सकता है। रही बात बीएलएलबी की, 12th पास होना चाहिए। 12th आपने किस स्ट्रीम से किया, आपने आर्ट से किया, कॉमर्स से किया, साइंस से किया, कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक ऐसा स्ट्रीम है वो सभी के लिए खुला हुआ है। दूसरी बात आता है कि जो एलएलबी का कोर्स होता है कौन कर सकता है, किसी भी एज का व्यक्ति एलएलबी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एज के व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले रहते हैं कि वो एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग इसके तीसरे और दूसरे और 1 नंबर की बात करते। तीसरा है, यदि आप पॉलिटिशियन में हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या आप सोशल वर्कर है, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आपको तो एलएलबी होना बहुत जरूरी है, एलएलबी या बीएलएलबी। देखिए, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उसमें सारे प्रमुख लोग जो होते थे बैरिस्टर होते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर, सच्चिदानंद सिन्हा बैरिस्टर, मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर, गांधी जी बैरिस्टर, जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर। तो वो जो लोग बैरिस्टर होते थे, जिनको हम लोग एडवोकेट कहते हैं, उससे ये फायदा होता था कि वो लोग लॉ की बारीकियों को जानते थे। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब बैरिस्टर न होते तो सोचिए इतना अच्छा संविधान बन पाता। आज हम लोग देखते हैं भारत का संविधान की सराहना सभी लोग करते हैं। तो इसलिए पॉलिटिशियन को और सोशल वर्कर को तो लॉ की जानकारी बहुत जरूरी है। लॉ की जानकारी रहेगी तो वो विधि के दायरे में काम करेंगे। अगर वो संसद में जाते हैं, राज्यसभा, विधानसभा में जाते हैं, तो वहां पर आवाज को उठा सकते हैं, विधिक पहलू को उठा सकते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन को, सोशल वर्कर को तो एलएलबी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे बहुत सी बेनिफिट मिलते हैं। पहले देखा जाता था कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में मैक्सिमम लोग एडवोकेट जाते थे। धीरे धीरे थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ है, लेकिन पहले ज्यादा मैक्सिमम जाते थे, 70% एडवोकेट होते थे। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरे नंबर पर है कि आप एलएलबी या बीएलएलबी करने के बाद अपना सेल्फ क्या नाम है एडवोकेसी कर सकते हैं। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं पर भी वकालत का प्रोफेशन कर सकते हैं। इसके साथ आप कारपोरेट सेक्शन में जा सकते हैं। आप जानते हैं कारपोरेट सेक्शन में इमीडिएटली जॉब मिल जाती है आप लोग के लिए, और
इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। शुरू के स्टेटस में 40-50 हज़ार रुपए की नौकरी आप लोग को ज़रूर मिल जाती है एक अपना छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, यानी कि जो बेरोजगारी का लेवल है वो आपका मिट जाता है। नंबर 1, जो इस समय सबसे ज़्यादा BA LLB और LLB का ग्लैमरस है वो जॉब को लेकर है। जॉब में जुडिशियल सर्विसेज है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन APO की सर्विसेज है और लॉ ऑफिसर की सर्विसेज है। जैसा आप जानते हैं कि जो जुडिशियल सर्विसेज होती है, जिसको हम लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन कहते हैं या हम लोग हायर जुडिशियल कहते हैं, वो केवल LLB BA LLB के लिए ही जो है रखी गई है। और जानते हैं कि जुडिशियल सर्विस एक बहुत ही सम्मानित पद होता है, गरिमामय पद होता है और बड़ी संतुष्टि देने वाला पद होता है, और इसकी जो वर्किंग होती है वो भी बहुत क्या होती है, सम्मानित होती है। आप अगर एक बार जुडिशियल सर्विसेज में आ जाते हैं, जज बन जाते हैं, तो आपका समाज में, आपका गांव, मोहल्ले, जिले, सब जगह आप जज साहब के नाम से जाने जाएंगे, आपको ऑनर मिलेगा और आपकी वर्किंग बहुत ही अच्छी होती है। एक टाइम बीइंग के लिए आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, और खासकर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से तो बिल्कुल फ्री है। दूसरा, आप लोग के लिए APO का एग्जाम होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में। ये भी क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स है और इसमें भी आपको काफी संतुष्टि मिलती है। APO बनने के बाद आपके लिए जो गोल्डन चांस खुलता है कि आप APO के बाद जुडिशियल सर्विसेज तो दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप साथ साथ हायर जुडिशियल दे सकते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में अनेकों ऐसे स्टूडेंट रहे जो APO हुए और बाद में उन्होंने सिविल जज निकाला, और कई लोगों ने तो हायर जुडिशियल भी निकाल लिया। हायर जुडिशियल सर्विसेज का मतलब है डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आता है लॉ ऑफिसर्स का, जैसे आप देखते हैं कि रेलवे है, जितने भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है वहां पे लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, लॉ असिस्टेंट की सब पोस्ट आती रहती है। जो परमानेंट पोस्ट होती है ये आपको सैलरी बेस होती है, ये आपको क्या करता है, फायदा देता है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर देखिए तो LLB करने के कितने फायदे हैं कि आप जुडिशियल सर्विस में जा सकते हैं, प्रोसिक्यूशन की सर्विसेज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में जा सकते हैं, ONGC में जा सकते हैं, LIC में जा सकते हैं, आप GIC में जा सकते हैं, आप एडवोकेसी इंडिविजुअल रूप में कर सकते हैं, कारपोरेट सेक्शन में जा सकते हैं, आप पॉलिटिशियन अच्छे बन सकते हैं, आप क्या नाम है, सोशल वर्कर अच्छे बन सकते हैं, आप MP MLA के चुनाव लड़कर आप राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में अच्छा रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी एज का व्यक्ति LLB कर सकता है, और जो आपको बताएगा किसी भी स्ट्रीम का। देखिए, और कोर्स के लिए क्या है कि आपको क्या है कि मिनिमम वो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर कोई मिनिमम नहीं है, किसी भी स्ट्रीम का BA, BCom, BCA कोई भी है वो 3 इयर्स के LLB कर सकता है। अगर किसी ने 12th पास किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो वो BA LLB का कोर्स कर सकता है। तो देखो डियर स्टूडेंट के LLB के फायदे हैं, इसीलिए प्रेजेंट टाइम में ये जो LLB BA LLB बहुत ज्यादा ग्लैमरस होता जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, ताकि अगले वीडियो में आप लोग को जब भेजा जाए तो आपको ऑटोमेटिक इंडिकेशन मिलते लगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।